7 मार्च 1968 2 पेज की शुरुआत में बात कर रही थी। बाकी आकर के सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं, दिखाते भी हैं ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र। अब हाथ कोई स्थूल हाथ की तो बात है नहीं, शास्त्रों में तो सारी स्थूल बातें उठाई ली हैं। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे ही बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है। कोई आइडिया पकड़ा जाता है, संकल्प कैच किया जाता है, तो बुद्धि रूपी हाथ की बात है, स्थूल हाथ की बात नहीं है। ब्रह्मा के बुद्धि रूपी हाथ में शास्त्र दिखाए गए हैं, और वो भी यादगार संगम युग की है। कौन शास्त्रों का सार भी ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं है। अगर शास्त्रों का सार ब्रह्मा की बुद्धि में होता तो बाप पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन, और ब्रह्मा को अपने बाप का पता होना चाहिए। अगर बाप का पता होता तो विद्यालय का नाम क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। वो नहीं रखा, क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा के बुद्धि रूपी हाथ में भल शास्त्र दिखाए गए हैं, परंतु जैसे भक्ति मार्ग में दिखावा मात्र है, समझते कुछ नहीं। ब्रह्मा ने भी समझा नहीं, परमात्मा फिर विष्णु को समझते हैं, ब्रह्मा को परमात्मा नहीं समझते हैं। अगर समझते होते तो मंदिर बनाते, चित्र बनाते, मूर्तियां बनाते, पूजा करते। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। कौन से ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं? ब्रह्मा तो अनेक हैं, अनेकों के नाम ब्रह्मा है, परंतु समझाने का काम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। ऐसे ही कहेंगे, विष्णु का नाम नहीं लेंगे। किस बात में? कि विष्णु समझाते हैं। एक ही सिर्फ परम पिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं, विष्णु भी पुनर्जन्म लेते हैं। जो पुनर्जन्म नहीं लेते वो सिर्फ एक ही है। अभी ये ब्रह्मा कहाँ से आया, कैसे जन्म लिया? वास्तव में ये एडॉप्शन हुई। ब्रह्मा का अर्थ है बड़ी मां, तो जन्म की तो बात नहीं है। माँ को तो जरूर बाप ने ही एडॉप्ट किया, और एडॉप्शन साकार में होगी या निराकार में होगी? साकार में ही एडॉप्शन होती है। कृष्ण तो माँ के पेट से पैदा हुआ, और शिव तो है निराकार। ब्रह्मा शरीर का नाम है, तो वो ब्रह्मा किससे पैदा हुआ? शरीरधारी है ना। शरीरधारी की पैदाइश तो जरूर शरीरधारी से ही होगी, परंतु यहाँ तो मुखवंशावली की बात है। इन बातों का शास्त्रों में कुछ भी वर्णन नहीं है।
बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें माने किन में? एक नहीं है, इनमें माने अनेक हैं जिनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। तुमको भी अभी ज्ञान हुआ है, वो तो जरूर मुझेंगे। ब्रह्मा के नाम पर मुझने के कारण एक चित्र में लक्ष्मी नारायण के ऊपर सिर्फ शिव को दिखाया था। शिव बाबा ने ये स्वर्ग रचा, इन लक्ष्मी नारायण को भी रचा। अब शिव तो है निराकार, बाबा तो साकार को कहा जाता है। तो जरूर निराकार ने साकार में प्रवेश किया और स्वर्ग रचा। उस समय थोड़े समय के लिए वो चित्र बना दिया था। ये कृष्ण का चित्र तो बहुत अच्छा है, परंतु 84 जन्मों की कहानी देखते हैं तो निकाल देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान समझते हैं। भगवान कैसे 84 के चक्र में आ जाएगा? भक्ति मार्ग में ढेर के ढेर चित्र बनाई दिए, अभी समझते हैं। ये ढेर के ढेर जो चित्र बनाए हुए हैं वो सब ऊंच नहीं है, ऊंच से ऊंच एक भगवान ही है। फिर है लक्ष्मी नारायण राम सीता, ऊंच से ऊंच और नीचे से नीचे। ये साकार की बात है, ये निराकार की बात है? साकार की बात है। साकार सृष्टि पर ही ऊंच और नीचे की बात होती है। परम धाम में तो सब बिंदु बिंदु आत्मा एक जैसे। तो फिर ऊंचे से ऊंचे भगवान कौन है? ऊंचे से ऊंचे भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता। तो ऊंचे से ऊंचे कौन हुआ? शिव बाबा। शिव बाबा, शिव तो बिंदु का नाम है। और ब्रह्मा तो थोड़े ही टाइम है ना, ऐसे भी देखते 68 में तो शरीर छोड़ दिया। मुकर्रर रथ है या टेम्परेरी रथ है? थोड़े टाइम के लिए है। तो तुम बच्चों को अजमेर के मंदिर में जाकर के पूछना चाहिए, क्योंकि वहां ब्रह्मा का चित्र बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। पुजारियों से जाकर के पूछो, पुष्कर वाले बहुत करके शास्त्र ही सुनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। परंतु वह ब्राह्मण शास्त्र सुनाते तो हैं, लेकिन श्राद्ध खाने वाले होते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं भक्ति मार्ग में, एक धामा खाने वाले और एक कथा सुनाने वाले। वो है शास्त्र सुनाने वाले। तो बाप ये सब समझाते हैं क्या, ये सुनाने वाले और खाने वाले, इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये है संगम में कैसे फाउंडेशन पड़ता है?
वो है धामा खाने वाले और वो है सुनाने वाले। न समझते हैं न समझाते हैं। तो बाप ये सब बातें समझाते हैं कि सुनाने वाले अलग ब्राह्मण होते हैं, धामा खाने वाले अलग होते हैं। तुम तो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण माना ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हो। तुम कोई कुहवंशावली ब्राह्मण नहीं हो। मुख्य समझाया जाता है। दो बात जरूरी है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। ये ड्रामा ही सारा वंडरफुल बना हुआ है। दो बाप की बात सारे ड्रामा की है या एक जन्म की है या सिर्फ संगम की है? कैसे? दो बाप की बात। सारे ड्रामा में तो बेहद के बाप जो दो हैं, एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप। सारे ड्रामा में तो कोई जानता ही नहीं और देवता तो कुछ भी नहीं जानते। द्वापर कलयुग में भी लौकिक बाप को जो जानते हैं वो तो हद का बाप हो गया, वो बेहद का बाप तो है नहीं। तो संगम युग में तुमको पता चलता है कि दो बेहद के बाप कौन कौन है। एक इस लोक का है, वो अलौकिक नहीं है, माना सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता, वो तो कहते हैं प्रजापिता। और एक है पारलौकिक बाप, जो इस लोक में जिसकी बुद्धि नहीं रहती। भले इस लोक में आती है वो आत्मा, लेकिन उसकी बुद्धि यहाँ कहीं अटैचमेंट में नहीं आती है। वो पारलौकिक बाप है। सत्युग में हम बाप को याद नहीं करते हैं क्या? न प्रजापिता याद रहता न और न पारलौकिक बाप याद रहता। ये अभी तुम प्रैक्टिकल की बातें अनुभव करते हो। वो है शास्त्रों की सुनी सुनाई बातें। प्रजापति की नाम लेते हैं शास्त्रों में, परंतु अनुभव तो प्रजापति का विषय नहीं किया। प्रजापति क्यों कह दिया? बाप ने बताया प्रजापिता, इसका भी कोई राज नहीं जानते। पहले बाप होता है, पहले पति होता है। पहले होता है बाप। उस जन्म की बात हुई, वो आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेकर ब्राह्मण बनती है। फिर सारे विश्व के ऊपर वही आत्मा विजय प्राप्त करती है। तो सारे विश्व की रक्षा करने वाला विश्वपति कहा जाता है। तो शास्त्रों में जो गायन है वो संपूर्ण स्टेज का गायन है या अधूरी स्टेज का गायन? संपूर्ण स्टेज प्रजापिता नाम की है, काम की है या प्रजापति की है? प्रजापति की संपूर्ण स्टेज है। इसलिए शास्त्रों में वो बातें संपूर्ण स्टेज की लिखी हुई है। अभी बाप कहते हैं इन शास्त्रों की बातें, जो सुनी सुनाई बातें हैं, उनको समझने में मेहनत है। पहले खुद पूरा समझें, फिर दूसरों को समझाएं। इसके लिए शरीर का भान भी छोड़ दो। कब तक नहीं समझ में आएंगी? जब तक शरीर का भान है तब तक बातें पूरी समझ में नहीं आएंगी। देह के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे?
परंतु माया भुलाई देती है। जो बात बीती उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। क्यों है? बीती बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर बीती बातों का चिंतन ही नहीं करेंगे, अनुभव से लाभ कैसे उठा लेंगे? कोई बात बीत गई, हमें मालूम है कि ऐसा काम करने से ऐसा नुकसान हुआ था, और उस अनुभव को हम याद ही नहीं करेंगे, तो फायदा होगा नुकसान होगा? है? फिर ये क्यों कहा कि बीती बातों का चिंतन नहीं करना चाहिए? चिंतन माना लंबा लंबा चिंतन नहीं करना चाहिए। एक बात बुद्धि में बैठी हुई है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ, तो बीती बातों से एक बार फायदा उठा लो। बाकी उसको घोटना, चिंतन करना, लंबा लंबा टाइम देना, तो सोचना ये नहीं करना चाहता था, फिर ऐसा हो गया। बीती को चिंतन नहीं करना, इसलिए कदम कदम पर सावधानी मिलती है। बीती बातों को चिंतन करते रहेंगे तो ये भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, तो क्या करना चाहिए? बीती बातों से अनुभव लेकर के और आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस बाप से विश्व का स्वराज्य मिलता है, उस बाप की याद हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? भूल जाते। तो क्यों भूल जाते हैं? विश्व में जो मालिक था, सारे विश्व का मालिक था, पवित्र थे, और हम ये भी जानते हैं कि हमको भी पवित्र जरूर बनना है। अभी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप रहे हुए हैं, और वो पाप, उन पापों का कनेक्शन हमारे अकेले से है, या उन पापों के साथ कोई और आत्मा भी जुड़ी हुई है? अकेले 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 पाप हो जाता है। पाप होता है तो पाप का रिजल्ट कोई को दुख होता है या नहीं? होता है। हम पाप करेंगे तो पाप कब बनेगा? दुख कोई को दुख दिया तो पाप बनता है, कोई को सुख दिया तो दुआएं मिलती है, पुण्य बनता है। तो पाप का कनेक्शन हमारे अकेले से तो है नहीं। तो जिसके साथ जिसके रिएक्शन में हमारे पाप का असर पड़ता है, उस पाप का रफा दफा होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। जरूरी है। वो पाप तभी खत्म होगा जबकि वो आत्मा हमसे आकर के पाप का हिसाब किताब चुकता कर ले। या तो वो आत्मा पाप का हिसाब किताब चुकता कर ले, या तो हम बाप की याद से उस हिसाब किताब को चुकता कर दे। तो वो पाप काटने हैं, चाहे याद से काटे और जो चाहे वो माया का रूप बन करके आए, तो हिसाब किताब काटे। बाप कहते हैं बच्चे जीते रहो। क्या पाप काटने का धंधा तो है, बाप की याद तो बताई, लेकिन पापों में इतना ना फंस जाओ कि अनिश्चय पैदा हो जाए, मर जाओ। शरीर छोड़ा तो कमाई चट हो जाएगी। ये शरीर है, जब तक ये शरीर है तब तक कमाई है, और शरीर छूट गया तो कमाई खत्म।
जैसे ब्रह्मा बाबा, उनका शरीर जब तक रहा, या कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो शरीर छोड़ रहे हैं बेसिक नारी में, जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, और शरीर बीच में ही छूट गया तो पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। फिर जहां तक पुरुषार्थ कर लिया वहीं तक उनकी कमाई होगी। कोई तो 16 कला संपूर्ण पुरुषार्थ कर लेते हैं, कोई कम कलाओं का पुरुषार्थ कर पाते हैं। कमाई अगर चक्र हो जाएगी तब बुद्धि में बैठेगा क्या रे हमने तो टाइम बर्बाद कर दिया। तो बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी बाबा को जल्दी जल्दी याद करें। तीव्र वेगी जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो पुरुषार्थ जरूर करेंगे। बहन भाई के संबंध में भी बहुत भूलें होती हैं। रूहानी आत्मा देखने से कुछ नहीं होगा। ये बहन है, ये रूहानी आत्मा है, सिर्फ देखेंगे ये आत्मा है। कितने समय तक देखेंगे? 24 घंटे देखेंगे कि आत्मा है, हम आत्मा है। पहले ये बात पक्की करो। क्या पर को देखना ज्यादा सहज है या अपन को देखना ज्यादा सहज है? पहले अपन को देखो कि हम आत्मा है, ये बात पक्की फाउंडेशन की जमे। तो बाप कहते हैं भल भाई भाई को देखो, परंतु इसमें मेहनत है। देही अभिमानी बनना है। क्या भाई भाई तक पहुंचने में क्या है? कहाँ तक पहुंचना है? पहले हम खुद अपन को आत्मा समझे। भाई भाई हैं तो बाप से वर्षा मिलेगा। वर्षा कब मिलेगा? बहन को वर्षा मिलता है। भक्ति मार्ग में जो बहनें रही हैं उनको वर्षा मिलता रहा बाबा माँ बाप का, या भाइयों को वर्षा मिला? भाइयों को वर्षा मिलता रहा। तो ये भक्ति मार्ग की रस्म कहाँ से चली आ रही है? ये संगम युग से यहाँ से रस्म चली आई कि बाप भी जब आते हैं तो जो आत्मा आत्मा भाई भाई बनते हैं वो सुप्रीम सोल बाप का डायरेक्ट वर्षा उन बच्चों को मिलता है जो आत्मा आत्मा भाई भाई बनते हैं। ब्रह्मा की सोल डायरेक्ट बाप से वर्षा लेती है? सरस्वती डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लेती। क्यों? क्यों चंद्रवंश में चले गए? क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज को पक्का नहीं कर पाया। तो ये पुरुषार्थ पक्का करना है। कौन सा? आत्मा आत्मा भाई भाई समझने का। अभी ये सब्जेक्ट गुह्य होती जाती है। क्या ये गुह्यता बढ़ती जा रही है? जब गुह्य सब्जेक्ट होती जाती है तो मेहनत भी बढ़ती जाती है। बच्चे समझते हैं हम अपन को आत्मा समझ उनको समझते हैं। पहले अपन को आत्मा समझे फिर उनको आत्मा समझे। परंतु जो इस परिवार का नहीं होगा वो इन बातों को सुनेगा भी कैसे? देवान में रहेगा तो ये बातें सुनाई नहीं पड़ेंगी। एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल लेगा। भक्ति मार्ग में अनेक अनेक बातें होती हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत बातें हैं और यहाँ सिर्फ मूल में एक ही बात है। क्या समझो अपन को? आत्मा समझो। अपन को आत्मा समझे
तब ही वर्षे के लायक बने, नहीं तो अगर अंत समय वही है ना। चाहे विनाश हो दुनिया का वो अंत समय हो, चाहे शरीर छूटने का अंत समय हो, अगर आत्मिक स्टेज पक्की नहीं हुई है तो वर्षा बाप से नहीं मिलेगा। बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बनेंगे। बाप का वर्षा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। माना ये शरीर रहते रहते ही दुख दर्दों से मुक्त स्टेज बन जाए तो कहेंगे जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति पाई तो जीवन मुक्ति हुई। तो यहाँ तो एक ही मूल बात है, अपन को आत्म समझो। बहन को भाई जैसा वर्षा तो नहीं मिलता है, मिलता है? बहन को जो वर्षा मिलता है और भाई को जो वर्षा मिलता है उसमें तो बहुत अंतर है। कहते भी हैं हम सभी भाई भाई हैं, रशियन इंडियन भाई भाई हैं, हिंदू चीनी भाई भाई हैं। अब हम सभी आत्माएं बच्चे तो एक के ही हैं, परंतु बहन भाई से समझ नहीं सकते हैं कि एक बाप के बच्चे कैसे हैं। ये सभी बातें तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में बैठेंगी नहीं। भक्ति मार्ग का शिवलिंग और ज्ञान मार्ग का शिवलिंग ही अलग है। और ये क्या बात है? भक्ति मार्ग का शिवलिंग और ज्ञान मार्ग का शिवलिंग अलग अलग कैसे? वो पत्थर को हैं? वो पत्थर क्या? वो पत्थर। हाँ, भक्ति मार्ग का शिवलिंग पत्थर का है और ये चैतन्य है। चैतन्य शिवलिंग कैसा होता है? लुढ़कता होता है क्या? बोलता जाएगा, बोलता है। हाँ, चैतन्य तो बोलते चालते को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो शिवलिंग बनाते हैं वो तो पत्थर का बना देते हैं। तो भक्ति मार्ग के शिवलिंग में और ज्ञान मार्ग के शिवलिंग में समझ का अंतर है। जो भक्ति मार्ग में शिवलिंग बनाया है वो यादगार बनाया है। किस बात की यादगार बनाया? कि जिस तन में शिव बाप ने प्रवेश किया वो तन अपन को निराकारी स्टेज में स्थिर कर लेता है। निराकारी का मतलब है ऐसे नहीं है कि इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां तो हैं, लेकिन इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि इंद्रियां नहीं है। माना आत्मिक स्टेज होने पर ये आंखें होते हुए भी जैसे दिखाई नहीं पड़ता। ये कैसे? जैसे कोई लवर होता है, वो कारखाने में काम करता है और उसको अपनी महबूबा याद आ रही है। कारखाने में काम कर रहा है, महबूबा याद आ रही है और सामने से कोई निकल जाते हैं, उसे याद ही नहीं रहता कौन कौन निकल गए। क्यों नहीं याद रहा? आंखें खुली हुई थी ना, तो याद रहना चाहिए ना, क्योंकि मन की आंख दूसरी ओर थी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ा। तो मन को ऐसे अव्यक्त बनाने की प्रैक्टिस हम भी करते हैं। ऐसे मन को अव्यक्त बनाने की प्रैक्टिस करें कि इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं बाहरी आंखों से वो हमको दिखाई न पड़े, और अंदर की आंख से हम सब कुछ देखने की प्रैक्टिस करें। अंदर की आंख से हमें स्वर्ग दिखाई पड़ता रहे,
नई दुनिया स्वर्ग लाने के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग हमें देखने में आती रहे, मनन चिंतन मंथन चलता रहे। इस दुनिया की कोई भी स्थूल चीज है जो इन स्थूल आंखों से देखते हैं, देखते हुए भी दिखाई न पड़े न याद आए। तो ये बातें बाप ही जानते हैं और फिर तुम बच्चों को बतलाते हैं। क्या ये बाप की पहचान बता दी? बाप की क्या पहचान बताई? कि भक्ति मार्ग का शिवलिंग और ज्ञान मार्ग का शिवलिंग अलग अलग है, तो कैसे, कौन बताएगा? ये बाप के अलावा ये बात और कोई बता ही नहीं सकता। ये भी एक पहचान है। क्या? बाप की पहचान। कोई कहते हैं ये व्यक्ति ही बाप है, इस बात का प्रूफ दो। क्या प्रूफ तुम्हारे पास यही व्यक्ति बाप है? ज्ञान से। क्या ज्ञान? बाप ने दिया है ना। क्या ज्ञान दिया? अरे ये ज्ञान जो अभी बताया कि कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ये ज्ञान बताया ही नहीं। क्या? कि भक्ति मार्ग का शिवलिंग कौन सा होता है और ज्ञान मार्ग का शिवलिंग कौन सा होता है। भक्ति मार्ग का शिवलिंग जड़ होता है और ज्ञान मार्ग का शिवलिंग चैतन्य होता है। जो ज्ञान मार्ग का शिवलिंग है उसकी यादगार बनाई गई है भक्ति मार्ग में, सोमनाथ के मंदिर में। तो लाल पत्थर में वो हीरा दिखाया गया सफेद, किसकी यादगार है? शिवलिंग का वो जो हीरा दिखाया गया है शिवलिंग की यादगार कि वो जो हीरा दिखाया गया है वो बिंदु बाप शिव की यादगार है। और वो बिंदु जिसमें रखा हुआ है, जिसमें प्रवेश दिखाया गया है, वो उस साकार की यादगार है जो आदि से लेकर के अंत तक इस सृष्टि पर मुकर्रर रूप से रहता है। उस मुकर्रर रथ की यादगार है। वो मुकर्रर रथ जब परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि का परिवर्तन करते हैं तो अंत समय तक वो रथ मुकर्रर इस सृष्टि पर चैतन्य रूप में रहता है, इसलिए वो चैतन्य है। भक्ति मार्ग में कैसे देखा है उसको चैतन्य? भक्ति मार्ग में तो शिव होता ही नहीं, आता ही नहीं, तो उन्होंने जड़ पत्थर रख दिया। फिर भक्ति मार्ग में सोने का लिंग बनाते हैं, चांदी का लिंग बनाते हैं, कॉपर का लिंग बनाते हैं, लोहे का पत्थर का बनाते हैं। ये किस बात की यादगार है? कि वही साकार जिसमें परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं, वही आत्मा सचमुच में सोने जैसा आत्मा होती है, सोने जैसा पाठ बजाती है। त्रेता में चांदी जैसा पाठ बजाती है, द्वापर में पापर मना रजो प्रधान बन जाती है और कलयुग में तमो प्रधान पत्थर या लोहा बन जाती है। तो ये बातें सब बाप ही बतलाते हैं। और ये खेल बंद नहीं होना है। रचयिता और रचना तो है ही। क्या कहा? इस खेल में कौन कौन सदैव रहेगा? रचयिता भी इस खेल में सदैव रहता है और रचना भी इस खेल में सदैव रहती है। माना रचना कौन है, रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? कौन बाप? हाँ, प्रजापिता साकार में है ना, उसमें प्रवेश करने वाला ज्योति बिंदु तो निराकार है। निराकार कैसे रचयिता होगा? रचयिता भी साकार और रचना भी साकार।
तो रचयिता है प्रजापिता साकार और रचना हाँ? रचना गीता होता है। सूर्यांशी बच्चे कृष्ण रचयिता शिव और उसकी रचना हाँ? प्रजापिता बाप है रचयिता, रचयिता साकार होता है और साकार की रचना कौन है? कौन है? ब्रह्म ब्रह्म है। वो सदैव रहती है है? जो रचना है वो चंद्रमा है पृथ्वी है जगदम्बा है। जगदम्बा है तो पहली रचना, लेकिन सदैव रहती है नहीं रहती। सृष्टि चक्र लगाती ही रहती है। रचयिता भी सृष्टि पर सदैव है और रचना भी सदैव है। कैसे? माता नहीं, कृष्ण की आत्मा कब तक रहेगी संगम में? संगम में कृष्ण की आत्मा कब तक रहेगी? हाँ? कब जन्म लेगी? बच्चे के रूप में 36 के बाद 36 में जन्म लेगी। और जब तक सृष्टि है तमो प्रधान, तब तक वो आत्मा तो आत्म रूप में रहेगी, लेकिन शरीर में किसी दूसरे में रहेगी, अपने शरीर में रहेगी, दूसरे में रहेगी। लेकिन दूसरे में रहते हुए भी जो पार्ट बजाएगी उस पार्ट का गायन भक्ति मार्ग में होता है। क्या गायन होता है? श्याम और सुंदर। तो रचयिता भी रहता है और रचना भी इसी शक्ति पर रहती है। शक्ति चक्कर लगाती ही रहती है। कब कब पूछते हैं भगवान ने ये आवागमन का चक्कर क्यों बनाया? इसका जवाब क्या है? आना, जन्म लेना, सुख दुख भोगना, फिर वापस जाना, फिर आना, फिर सुख दुख भोगना, फिर वापस जाना। अरे ये सृष्टि बनाने की जरूरत ही क्या है? भक्ति मार्ग वाले पूछते हैं ना, तो उन्हें समझाना पड़े कि सृष्टि रची नहीं जाती, भगवान नहीं बनाता। ये सृष्टि तो अनादि है। जैसे आत्मा अनादि है, वैसे ये सृष्टि भी 5 तत्वों वाली अनादि है। भगवान को ये सृष्टि बनाने और बिगाड़ने में कोई मजा नहीं आता। न भगवान बनाता है और न बिगाड़ता है। ये तो जब तमो प्रधान सृष्टि हो जाती है तो अपने आप बिगड़ती है, नई सृष्टि तैयार होती है। ये बना बनाया खेल है। कोई भी आत्मा इस खेल से बाहर होकर के छूट नहीं सकती। अरे भगवान ही इस सृष्टि से नहीं छूट सकता, कल्प कल्प भगवान को आना पड़ता है, तो आत्मा कैसे छूट जाएगी? उन्होंने क्या समझ लिया कि आत्मा सदा काल के लिए मुक्त हो जाती है। ओम शांति, गुड नाइट। इसमें नौतीन 68 की वाणी के पॉइंट्स कुछ जोड़ दिए बचे हुए, जो वाणी आगे बढ़ी जाएगी। प्रातः क्लास है 9 मार्च 1968। अभी योग और ज्ञान 2 चीजें हैं। ऐसे नहीं जो योग है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही योग है, नहीं। सब्जेक्ट भी 2 है, मुख्य ज्ञान और योग। पहले क्या आता है?
पहले जानकारी हो, ज्ञान हो। जानकारी होगी तो जिसकी जानकारी होगी वो याद आएगा, योग लगेगा। और जानकारी नहीं होगी, पहचान ही नहीं होगी तो योग लग न सके। तो पहले है जानकारी अर्थात ज्ञान, फिर बाद में है याद। बाप के पास ये बहुत भारी खजाना है। कौन सा? ज्ञान का खजाना है। अच्छा, और याद? याद का खजाना नहीं है। याद का खजाना हमारे पास है? की बात है, करेंगे तो खजाना बढ़ेगा। यहाँ तो बाप के पास की बात हो रही है, ये बहुत भारी खजाना है। कौन कौन सा? ज्ञान और योग। अच्छा, कौन से बाप के पास ये खजाना है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में बेहद के बाप में साकार प्रजापिता में बाप प्रवेश करते हैं, उसमें ये फाउंडेशन से भी ये खजाना है। क्या? ज्ञान का भी खजाना है और याद का भी खजाना है। जब से बाप प्रत्यक्ष होता है तब से ये खजाना मौजूद रहता है और खुद ही बच्चों को देते हैं। क्या? ये खजाना और कोई ले नहीं सकता। मैं अपना परिचय खुद ही आकर के देता हूँ, मेरा परिचय और कोई ले नहीं सकता। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट बहुत जाती मिलती है। क्योंकि याद से ही तो याद मिलती है। ये कायदा है क्या? याद से याद मिलती है। तो पहले है ज्ञान, बाद में है याद। लेकिन मुख्य क्या है? पहले ज्ञान चाहिए, फिर याद चाहिए। है? ज्ञान से ही याद मिलेगी। जितना ज्ञान होगा उतनी याद भी अच्छी आएगी। पहचान पूरी नहीं है, ज्ञान पूरी नहीं है तो याद भी नहीं आएगी। तो पहले ज्ञान फिर बाद में याद है। परंतु मुख्य क्या है? दोनों याद मुख्य है। क्या क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। इसलिए आओ, पतित पावन बनाने के लिए आओ। तो ज्ञान से पावन बना देंगे या याद से पावन बनेंगे? याद से पावन बनेंगे तो मुख्य है याद। ऐसे नहीं इनको ज्ञान बहुत है तो जिनमें ज्ञान बहुत है तो बाबा को बहुत याद करते होंगे। नहीं, ज्ञान बहुत हो लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिनमें ज्ञान बहुत है वो बहुत योगी होंगे, बहुत लवलीन होंगे। नहीं, ज्ञान अलग डिपार्टमेंट है और योग अलग डिपार्टमेंट है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और ज्ञान की इनसे छोटी सब्जेक्ट है। कैसे? ज्ञान के लिए तो बोला है कि सारे सागर की कलमें बनाओ, नहीं सारे सागर की स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बना दो। छोटी छोटी ढेर सारी कलमें बना दो तो भी ज्ञान फूटेगा नहीं। तो ज्ञान बड़ा हुआ, ज्ञान की सब्जेक्ट बड़ी हुई या योग की सब्जेक्ट बड़ी हुई? योग की। कैसे? कैसे यार? सारे सागर को स्याही बनाओ,
जितना और सारे जंगल की कल में बनाओ। सागर दुनिया में फैला हुआ है 3 हिस्से में, और एक हिस्से में पृथ्वी फैली हुई है ना। एक हिस्से की पृथ्वी की जितने भी जंगल हैं उन सब की कल में बन गई, और 3 हिस्सा सागर जो फैला हुआ उसमें स्याही बन गई, और फिर भी ज्ञान फूटेगा नहीं। तो ज्ञान का तो कितना बड़ा विस्तार हो गया। एक एक आत्मा के अनेक जन्मों की कहानी निकले तो ज्ञान कितना विस्तार को फैल जाएगा। तो ज्ञान बड़ा हुआ, ज्ञान की सब्जेक्ट बड़ी हुई या याद की सब्जेक्ट बड़ी हुई? एक की याद में रहने से वो पाप कट हो जाएगा ना। एक के तो पाप कट हो गए, इसीलिए बड़ी कैसे है? वो बड़ी है कैसे? हर काम याद से करते हैं, हर एक काम याद से करते हैं। नहीं, इस दुनिया के जितने भी जंगल हैं, इस दुनिया में जो भी सागर है और उसमें रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, चैतन्य है अथवा जड़ है, वो सब अभी तमो प्रधान है या सतो प्रधान? सब तमो प्रधान है। वो सतो प्रधान काय से बनेंगे? ज्ञान से बनेंगे। सारी दुनिया में तो लाउड स्पीकर चिल्लाते रहो, सतो प्रधान बन जाएंगे? ज्ञान से सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कैसे सतो प्रधान बनेंगे? एक एक अणु अणु को सतो प्रधान बनना है। क्या? अणु अणु को सतो प्रधान बनना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब सतो प्रधान बनेंगे। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब सतो प्रधान ज्ञान से बनेंगे। नहीं। तो कितना वाइब्रेशन फैलेगा। वो वाइब्रेशन ज्ञान से टाई टाई करने से फैलेगा या बाप की याद करने से फैलेगा? तो कौन सा बड़ा सब्जेक्ट हुआ? याद का बड़ा सब्जेक्ट हुआ। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। किसकी? हाँ, एक की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो किसकी आत्मा सतो प्रधान बन जाती है? हर एक आत्मा जो भी याद करती है उस याद से आत्मा सतो प्रधान बनती है। और जो आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं उनकी याद का जो भी वाइब्रेशन जहाँ जहाँ भी फैलता है, वो सारे जड़ हो चाहे जीव हो, जड़ चेतन सब सात्विक बनते हैं। हर एक आत्मा में ये पावर आ जाती है कि जब वो संपूर्ण बनेगी तो उसके वाइब्रेशन से जो भी आएंगे उस वाइब्रेशन के अंदर वो सब सात्विक बनेंगे, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। याद के बगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। और याद करने वाले कितने हैं? बाकी सजा खाने वाले कितने अच्छे है उनके ढेर सारे तो सजा खाने वाले हैं, और याद करने वाले बहुत थोड़े हैं। कोई 100% याद करने वाले की लिस्ट में होंगे तो सजा नहीं खाएंगे, कोई 99% याद करने वाले की लिस्ट में होंगे, कोई नंबरवार होंगे। लेकिन याद करने वाले तो वही होंगे जिन्होंने ज्ञान से पहचाना होगा कि जितने भी हैं 500 करोड़ सब याद करने वाले की लिस्ट में होंगे। नहीं, याद करने वाले थोड़े हैं, भले थोड़े हैं, फिर भी याद के बल से लवलीन होकर के जितने परसेंटेज में याद करते हैं, याद करते करते अथवा सजा भी खा करके जब आत्मा संपूर्ण बनती है तो जो भी उनकी कनेक्शन में आ जाएंगे सब वाइब्रेशन से सतो प्रधान बनेंगे। तो योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है क्योंकि बहुत याद करती है।
बच्चे ही सारी दिन में बाप को याद नहीं करते हैं, तो बाप भी कैसे याद करेंगे? हा? बाप को याद करने की दरकार है? नहीं, बच्चों को याद करने की दरकार, बच्चों को याद करने की दरकार है, बाप को याद करने की दरकार नहीं है। कौन से बाप को? रूहानी बाप को, रूहानी बाप को याद करने की दरकार जो पतित होता है वो याद करता है, या जो पावन होता है वो याद करता है? रूहानी बाप पतित है? रूहानी बाप जो है उसको याद करने की दरकार नहीं है, उसको चिंतन करने की भी दरकार नहीं है, उसको सोच करने की भी दरकार नहीं है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है साकार में वो पतित बनता है, तो उसको याद भी करने की दरकार है। वो बच्चों को याद करने की दरकार क्या है? बाप नहीं करे हुए नहीं बाबा, वो साकार बाप है ना, साकार बाप है, वो बच्चों को याद नहीं करेगा है? कोई बाप ऐसा होता है कि घर में आग लगे, अगर सच्चा बाप होगा तो बच्चों को याद नहीं करेगा है? छोड़ के भाग जाएगा। तो ये साकार बाप है या निराकार बाप है? ये तो साकार बाप है ना, उसको तो बच्चे याद आएंगे ना। तो बोला बाप को याद नहीं करते हैं तो बाप भी याद कैसे करेंगे इनको, बच्चों को? कौन से बाप की बाप की बात हुई? साकार बाप की बात है। उस साकार बाप में निराकार बाप को अगर बच्चे याद नहीं करेंगे तो बाप भी कैसे याद करेंगे? विश्व की बादशाही का वर्षा मिलना है ना, साकार से वर्षा मिलना है या बिंदु से वर्षा मिलना है? साकार से वर्षा मिलना है। तो जैसे साकार से वर्षा मिलना है नई दुनिया का, तो याद के बगैर वर्षा मिल जाएगा? जो याद करेंगे, भले याद तो निराकार को ही करना है, लेकिन किसमें करना है? साकार। तो साकार को याद पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? आखिरी तो याद पहुंचेगी। बच्चे अच्छी रीत याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिल जाती है। क्या अच्छी रीत याद नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, और अच्छी रीत याद करेंगे तो याद से याद मिल जाती है। बाप को खींचते हैं ना, याद करने के लिए ऑटोमेटिकली खींच हो जाती है। ये भी बना बनाया खेल है क्या कि किन की खींच जाती होगी? जो बाप की याद से याद मिल जाए, और किन की खींच इतनी अच्छी नहीं होगी, अच्छी रीत याद नहीं करते हैं। तो अच्छी रीत याद नहीं करते हैं तो याद से याद मिलती भी नहीं है। क्या बना बनाया खेल है इसमें? इसमें बना बनाया खेल क्या है? बना बनाया खेल क्या? हम खेल को हम बना लेते हैं, हम अच्छी रीत याद करेंगे, फिर याद कर क्यों नहीं पाते? हाँ, पिछले 63 जन्मों का जैसा जैसा जिसका कनेक्शन रहा होगा, जन्मों में कनेक्शन रहा होगा ना, किसके साथ? साकार बाप के साथ। जिन्होंने जितने जैसे जैसे संबंध जोड़े होंगे याद के, क्योंकि दुश्मन भी तो याद करता है। ज्यादा याद कौन करता है? दुश्मन भी याद करता है और दोस्त भी याद करते हैं, लेकिन लब में लीन कौन हो जाता है? दोस्त लब में लीन हो जाता है, और जो दुश्मन होता है वो अंदर से तो याद करना ही नहीं चाहता है, लेकिन वो जबरदस्ती याद आ जाता है, तो लब में लीन हो ही नहीं सकता। तो ये बना बनाया खेल है, इसको अच्छी रीति समझना है। क्या समझना है अच्छी रीति?
कि ज्यादा याद उनको आवेगी, लवलीन वो हो जाएंगे जिनके 63 जन्मों में बाप के साथ गहरे कनेक्शन बने होंगे, गहरे संबंध जुटे रहे होंगे। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। क्या बहुत घमासान के बीच में रहेंगे तो सब याद तोड़ते रहेंगे। इसलिए एकांत भी चाहिए। एकांत का बेहद का अर्थ भी है, एक के अंत में लगे रहे, लवलीन रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर तो कितनी भीड़ होती है ना? स्टेशन के प्लेटफार्म में रहकर के कोई एकांत में नहीं रह सकता। कौन रह सकता है? जिसका बना बनाया खेल होगा वो रहेगा, या जिसका 63 जन्मों का खेल ऐसा बना ही नहीं है वो रहेगा? जिसका 63 जन्मों का कनेक्शन जुटा रहा होगा एक बाप के साथ, उसको बहुत याद आएगी। जैसे अष्टदेव है, तो अष्टदेवों का 63 जन्मों का कनेक्शन कैसा रहा? 63 नहीं, 62 जन्मों का कम से कम कैसा रहा होगा? अच्छा ही कनेक्शन रहा होगा ना, तो उनको याद भी जाती आएगी। यादी योगी होगा तो सहयोगी भी बहुत होगा। योगी तो सहयोगी, तो योगी नहीं होगा तो संगम युग में देखने में आएगा उतना सहयोगी भी नहीं होगा। ये एक निशानी है, योगी तो सहयोगी। तो अच्छी से तीन बातों को समझना है। बहुत एकांत चाहिए। बाबा समझाते हैं, पिछाड़ी में जो आते हैं और अगर उनको ऊंच पद मिलना ही है, आए तो पिछाड़ी में, क्या आए तो पिछाड़ी में, और ऊंच पद उनको अगर मिलना ही है तो उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी देखने में आएगी? उनको बहुत गहरी याद रहेगी। जब से आवेंगे तब से ही, फाउंडेशन मात्र से ही उनकी याद बहुत गहरी होगी, बहुत याद रहती है। तो उनकी याद से फिर बाप की याद मिलती है ना, याद से याद मिल जाती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं, क्या जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वो भी कोशिश करते हैं और वो भी कोशिश करते हैं। और जो बच्चे भी खींचते हैं और बाप भी उन बच्चों को खींचते हैं। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो, कहते हैं? अरे इसमें तो याद चाहिए। रहम करने से, कृपा करने से कोई काम बनने वाला नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। क्या रहम करो, कृपा करो नहीं, याद चाहिए। अच्छी रीत याद करने से ऑटोमेटिकली वह कशिश हो जाएगी। कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद भी हो जाएगा, रहम भी हो जाएगा। करेंट मिलती है ना, आत्मा को अंदर में आता है। हम आत्मा बाबा को याद करता हूं तो वह याद एकदम अडोल हो जाती है। अडोल मन याद थिरकती है, कभी इधर की याद आई, कभी उधर की याद, फिर बाप को याद किया, फिर इधर तिरक गई, फिर उधर तिरक गई। नहीं ये, हाँ, जब बहुत याद आएगी, कशिश तीखी होगी, तो उसकी निशानी क्या होगी? अडोल हो जाएगी।
बाकी ज्ञान तो धन की बात है। याद से फिर याद मिल जाती है, याद से हेल्दी बन जाते हैं, ज्ञान से हेल्दी नहीं बनेंगे। याद से हेल्दी बन जाते हैं। कैसे? है आत्मा को बाप का सानिध्य मिल जाता है, नजदीक पहुंच जाती है तो संग का रंग लगता है, हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है याद की जो सारे विश्व को पवित्र बनाई देती है। ज्ञानी कोई कितना भी हो और कितना भी ज्ञान सुनाए, है? हाँ, लाउड स्पीकर सारी दुनिया में घर घर में लगा दे, कनेक्शन कर दे और ज्ञान सुनाने बैठ जाए, लेकिन पवित्र वातावरण नहीं बनेगा। पवित्र वातावरण सिर्फ एक की याद से ही बनना है। ओम शांति।